ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे 2024 में फरवरी मास में सटतीला एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का क्या समय है। इसके साथ ही सुनेंगे सटतीला एकादशी की व्रत कथा। ये भी जानेंगे कि आज के दिन हमें कौन से नियम का पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना एक महत्व होता है। हर महीने 2 एकादशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जो लोग एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा के साथ रखते हैं उनके जीवन को भगवान नारायण अनंत खुशियों से भर देते हैं। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले वैष्णव भक्तों के जीवन की सभी बाधाएं मिट जाती है। सटतीला एकादशी का शुभ मुहूर्त। सटतीला एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी 2024 को दिन सोमवार 5:24 से शुरू होगी और इसका समापन 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को शाम 4:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सटतीला एकादशी 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। सटतीला एकादशी व्रत के पारण का समय 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक है। सटतीला एकादशी में 6 प्रकार के तिल का प्रयोग होने के कारण इसे सटतीला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का जो भक्त पंचामृत में तिल मिलाकर उनका अभिषेक करते हैं और फलाहार व्रत रखते हैं, उनको श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन नियमित रूप से व्रत रखने पर गरीबी, रोग, पाप आदि का अंत होता है और व्यक्ति को जीवन में अपार धन का सुख प्राप्त होता है। सटतीला एकादशी के व्रत में इन नियमों का रखें ध्यान। सटतीला एकादशी व्रत के दिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सटतीला एकादशी वाले दिन देर से सोकर नहीं उठना चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। व्रत रखने के साथ ही साथ इस दिन श्री हरि के नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी असीम कृपा मिलती है और जीवन धन्य हो जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का शुभ फल पाने के लिए सटतीला एकादशी के दिन तिल का दान करने से समस्त दुख मिट जाते हैं। एकादशी के दिन अगर व्रत रख रहे हैं तो इससे ठीक एक दिन पहले दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर ले। ध्यान रहे कि एकादशी वाले दिन चावल का सेवन भूल से भी ना करें। इस दिन चावल खाना घोर पाप है। इस बात का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। अब श्रवण करेंगे सटतीला एकादशी की व्रत कथा। एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने प्रभु विष्णु से सटतीला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया। वह ब्राह्मणी मेरी अनन्य भक्त थी और पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा किया करती थी। एक बार उसने पूरे 1 महीने तक मेरा व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी भी ब्राह्मण और देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री तो वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं एक दिन स्वयं ही उसके पास भिक्षा मांगने चला गया। जब मैंने उससे भिक्षा मांगी तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम वापस लौट आया। कुछ समय बाद वह स्त्री देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। इस धाम में उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि हे प्रभु, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। तब मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको सटतीला एकादशी व्रत की विधि के बारे में ना बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और देव कन्याओं द्वारा बताई गई विधि से सटतीला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न और धन से भर गई। अतः हे नारद, इस बात को सत्य माने कि जो मनुष्य
इस एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और सुख वैभव की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। सर्तिला एकादशी पर तिल का महत्व। इस दिन की पूजा में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। जो तिल के जल में स्नान करे, पीसे हुए तिल का उपटन लगाए, तिल का हवन करे, तिल मिला हुआ जल पिए, तिल का दान करे, तिल की मिठाई और व्यंजन बनाए। सर्तिला एकादशी का महत्व। सर्तिला एकादशी व्रत से कन्यादान जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा इस व्रत को करने से हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान जितना फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। जो कोई भी इंसान सर्तिला एकादशी का व्रत करता है, उनके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और ऐसे इंसानों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु एवं एकादशी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पर व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।